बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो मैम आज क्या आप इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हो बेटा? हमारे जो एचएससी बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए बचे हैं सिर्फ 40 दिन, सिर्फ 40 दिन। लेकिन मैम इस 40 दिन में क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम जाके बोर्ड को फोड़ आए? मतलब बोर्ड को जाके फोड़ना नहीं, ओके, मतलब एग्जाम को आपको क्रैक करना है। यस बेटा, मेरा आंसर है यस, कि ये जो 40 दिन बचे हैं ना उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपकी बोर्ड के एग्जाम में कर सकते हो। सिर्फ मैं जो आपको आज प्लान बता रही हूँ वो आपको फॉलो करना है। यस, इन 40 दिनों में ही, इन 40 दिनों में ही आप बहुत अच्छा स्कोर आपकी एचएससी बोर्ड के एग्जाम में करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मैं जो सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी उसको ध्यान से याद रखना बेटा, और इसी को आपको फॉलो करना है अगले 40 दिन। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज बचे हैं, तो लेकिन कुछ दिन जो है आपके सबमिशन में, प्रैक्टिकल्स में है ना चले जाने वाले हैं, तो इसकी वजह से हम अप्रॉक्सीमेटली आज से देखें तो 40 डेज मान के चलते हैं। तो ठीक है, आज का दिन तो गया समझो, लेकिन अभी जो आप जब भी आपको अभी लेक्चर देख रहे हो वहां से 40 दिन बचे हुए, तो आपको आज से मैं जो प्लान बता रही हूँ वो फॉलो करना है। ठीक है, मैं जो एक एक स्टेप्स बताऊंगी ना बेटा वो आपको फॉलो करना है। तो अभी से अगर आप करोगे तो जरूर आप बहुत बहुत अच्छे मार्क्स से आपकी बोर्ड के एग्जाम में पास हो जाओगे। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आप फॉलो करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो बोर्ड में। तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते बेटा, चलो। ओके, तो स्टेप 1 जो आपको फॉलो करना है वो बेटा हाई वेटेज चैप्टर्स लेने हैं। ठीक है, आप पीसीएम का देखो, पीसीबी का या फिर पीसीएमबी, आप किसी भी ग्रुप से हो, तो आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट के जो हाई वेटेज वाले टॉपिक है, समझो 8 टॉपिक उठा लो। अभी क्या करो, आप आपका बुक लो, सामने रखो, और उसमें से जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स है, पहले 8 जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उनको स्टार मार्क करके रखो। ठीक है, तो वो आपको पहले करने हैं, किस तरीके से करने हैं, किस वे से आपको जाना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, तो पहले आपको करना क्या है, आपने बुक लिया, हाई वेटेज टॉपिक निकालो, हाई वेटेज चैप्टर्स निकालो। पहले कितने बेटा, 8 टॉपिक निकालो, सिलेक्ट करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट्स के। देन ये फर्स्ट स्टेप होने के बाद आपको करना है बेटा सेकंड स्टेप। क्या मैम? चलो बेटा, सेकंड स्टेप आपको करना है बेटा, स्टेप 1 हो गया, जस्ट 1 मिनट गाइस, ये क्या हो गया, 4 5 हो गया, देन ये 2 3 है। ओके, तो ये है हमारा स्टेप 2। ओके, तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है बेटा, एक्सरसाइज और क्वेश्चंस। अब देखना, जो आपने हाई वेटेज टॉपिक लिए है 8 टॉपिक, उसका आपको करना क्या है सेकंड स्टेप में, उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पूछे गए वो आपको सेकंड स्टेप के करना है उस 8 चैप्टर्स के लिए। समझ में आ रहा है बेटा? अब ये 8 चैप्टर आपके परफेक्टली हो जाए, है ना, आपको किस तरीके से करने में बताऊंगी। ये होने के बाद आपको क्या करना है बेटा, पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर आप कोई भी टॉपिक उठा ले, और जैसे मैं केमिस्ट्री का बोलूँ, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपने टॉपिक उठाया, तो पहले आपको अच्छे से उसकी नोट्स बनानी है ना। नोट्स तो अभी तक आपने बना के रखी होगी, अगर नहीं भी बनाई तो पहले आपको नोट्स बनानी है, उसके बाद उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देन आपको जरूर से जरूर पीवाईक्यू करने ही करने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप जो आपका रहेगा वो क्या है बेटा, एनी 4 चैप्टर्स। उसके बाद आपने के 8 चैप्टर हो गए, है ना, उसके बाद आप 4 चैप्टर लो, है ना, 4 इंपॉर्टेंट कोई भी चैप्टर ले लो हर एक सब्जेक्ट के, देन आपको वो 4 चैप्टर्स करने हैं। फिर उस 4 चैप्टर के लिए सेम प्रोसेस, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो स्टेप थर्ड के बाद आपको क्या करना है बेटा, जो आपका 4 नंबर का स्टेप रहेगा वो क्या है, IMP ऑफ रिमेनिंग चैप्टर्स। यानी इसका मतलब क्या है मैम, जो भी आपके बचे हुए टॉपिक है ना, जितने भी टॉपिक आपके बचे हुए हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज पूछे गई है, जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है या फिर आपकी एक्सरसाइज में किस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, और उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। देन लास्ट स्टेप आपका रहेगा बेटा PYQs। 2022 से लेके 2025 तक का आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या आपको समझ में आया? तो पहला स्टेप क्या है बेटा अपना, कि हाई वेटेज टॉपिक उठा लो 8, है ना, वो करने के बाद हर एक सब्जेक्ट के लिए करना है आपको ये।
उसके बाद आप करोगे उसके एक्सरसाइज प्लस PYQ सॉल्व, देन फिर आपको 4 टॉपिक लेने, तो यहाँ पे आपके टोटल 12 चैप्टर कवर हो जाएंगे। यस, ये 12 चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए, तो जो भी बचे कुछ टॉपिक है ना उसका क्या करना है आपको, जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स है उसके इंपॉर्टेंट जो भी पूछा गया है वो देख के जाना है बेटा। देन आपको 2022 से लेके 2025 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो क्या मैम ये 40 दिन में पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है, अगर मैं हूं तो जरूर पॉसिबल है। चलो तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आपको डे 1 से लेके डे 40 तक की आपकी क्या जो प्लानिंग रहेगी वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब देखना, डे 1 से लेके 15 तक, डे 1 से लेके 15 तक आपका जो भी स्टेप 1 है, जो मैंने बताया, जो भी हाई वेटेज टॉपिक 8 चैप्टर्स आपको लेने हैं उनको आपको अच्छे से करना है इन 15 दिनों में। ये कितने दिन हो रहे हैं बेटा? 15 डेज। इन 15 डेज में आपको क्या करना है, जो हमारा स्टेप 1 है, हाई वेटेज के टॉपिक्स है, वो करने हैं अच्छी तरीके से, उसकी नोट्स पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड स्टेप है ना, एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड PYQs, एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड PYQs वो करने आपको 16 से लेके 20 तक, यानी कि 5 दिन में आपको क्या करना है, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका जो 8 चैप्टर्स है उसका कंप्लीट हो जाएगा, आप कर लोगे 8 चैप्टर्स और उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड PYQ। तो यहाँ पे आपका 20 दिन में, यानी 20 दिन में ये 15 दिन और ये 20 दिन है ना, ये 15 दिन और ये 20 दिन, सॉरी ये 15 और ये 5, तो 20 दिन आपके हो रहे हैं ना। तो इन 20 दिनों में आपके 8 चैप्टर तो हो जाएंगे है ना हर एक सब्जेक्ट के। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, स्टेप 3 में 21 से लेके 30 तक है ना आपको, फिर जो मैंने बचे मतलब 4 चैप्टर कहे हैं ना इंपॉर्टेंट, वो आपको करने हैं, ठीक है। फिर जो भी 4 अभी मैं बताने वाली हूँ, केमिस्ट्री के लिए मैं बताने वाली हूँ कि कौन से 8 चैप्टर सबसे ज्यादा हाई वेटेज के हैं, उसके बाद 4 टॉपिक कौन से करने हैं आपको, उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक है और उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 आपको फॉलो करना है। उसके बाद 31 डे और 35 तक आपको करने हैं जो भी ये 4 चैप्टर हमने सिलेक्ट किए हैं ना उसके इंपॉर्टेंट रिमेनिंग चैप्टर्स, ये आपको करने हैं। देन 36 और 14 इन बचे हुए 5 दिनों में फिर आपको PYQs लगाने हैं, सिर्फ PYQs लगाने हैं 2022 से लेके 2025 तक के जितने भी PYQs आपको पूछे गए थे वो आपको लगाने हैं, ठीक है। तो एक बार इसे ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, निकाल लिया बेटा। तो ये आप अगर फॉलो करोगे तो जरूर से जरूर आपको फायदा होगा, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं आगे। अब मैं बताती हूँ बेटा कि केमिस्ट्री में आपको कौन से 8 टॉपिक पढ़ने हैं जो हाई वेटेज है। 8 टॉपिक्स आपको कौन से पढ़ने हैं जो क्या है बेटा, हाई वेटेज देते हैं। तो ये वो टॉपिक है, ध्यान से देख लेना, यही है वो, यही है वो, यस यही है वो जो हमें दिलाएंगे बहुत बहुत बढ़िया मार्क्स। ओके, तो चलो पहला टॉपिक है आपका सॉरी गाइस, पहला टॉपिक है आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसके बाद है आपका ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स, देन आपका है ग्रुप 16, 17 एंड 18। उसके बाद है आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स के लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, आप जरूर से जरूर देखना, आपको फायदा होगा उससे। ओके, देन नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड कीटोन्स, देन आपका है आयोनिक इक्विलिब्रियम, देन केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉलिड स्टेट। तो ये सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में हाई वेटेज टॉपिक है, तो ये तो आपको करने ही है ना, 8 टॉपिक्स में जो है वो करने हैं, मैंने बता दिए। उसके बाद जो आपको 4 टॉपिक करने हैं वो है आपका अमाइंस, ठीक है। 4 टॉपिक जो करने वो है अमाइंस, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स। तो ये 4 टॉपिक आपको करने हैं, इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन विद PYQ। तो एक बार ध्यान से देख लेना, ये हाई वेटेज 8 टॉपिक आपको करने हैं। उसके बाद ये जो टॉपिक है 4 वो आपको करने हैं, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन और PYQ आपको सॉल्व करने हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद है आपके इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक, मतलब इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें उठानी है आपको और वो पढ़ के जानी है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये कब करनी है मैंने बता दिया पहले ही। एक है आपका पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल्स, ग्रीन केमिस्ट्री एंड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये 4 टॉपिक आपको बाद में करने हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको उठाने हैं बेटा, ठीक है। तो मैंने आपको 40 दिनों में आप किस तरीके से प्लान करोगे, पहली चीज तो मेरी एक चीज याद रखना, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है,
ठीक है। क्या होता है ना, बच्चे अभी तक तो अच्छे से ढंग से पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब लास्ट के कुछ दिन बच जाते हैं ना, तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि बाबा अभी हो पाएगा क्या। पहला तो क्वेश्चन ये रहता है कि अभी तक तो मैंने इतना कुछ पढ़ा नहीं है, ओके ओके पढ़ा हुआ है, क्या अभी मेरे से ये पॉसिबल है कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स ला सकूं? क्यों नहीं बेटा, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, और अपने आप पे जब आप विश्वास करते हो ना, तो आप वो चीज़ ज़रूर कर पाते हो। तो मेरी बात एक हमेशा याद रखना कि अगर आपको आज पता चले कि आज से मुझे ये चीज़ करनी है और मैं कर सकता हूँ ना, और मैं करके दिखाऊंगा, तो आप वो चीज़ ज़रूर करोगे। तो अभी भी टाइम बचा हुआ है बेटा। मैंने कहा कि आप ज़रूर बोर्ड को पढ़ सकते हो, है ना। एचएससी बोर्ड्स के एग्ज़ाम को आप बहुत अच्छी तरीके से अभी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स ज़रूर से ज़रूर ला सकते हो। तो अभी भी देर नहीं हुई है बेटा। तो आप, मैंने जिस तरीके से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप 1 डे 1 से लेके 40 तक का आपका क्या प्लान रहेगा, उसके बाद कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, ये सारी चीज़ें बेटा मैंने आपको बताई है। तो एक बार फिर से इस लेक्चर को देखना और अपना टाइम टेबल बनाना अच्छी तरीके से। पहले तो मैंने केमिस्ट्री के ही सिर्फ आपको बताया कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देन आप जो है बाकी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाई वेटेज टॉपिक देख लेना अच्छे से। और अभी भी टाइम बचा हुआ है बेटा, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो बेटा, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बाय बाय।